औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हमारी ये सिलसिला गुफ्तगू का हमारा ये सीरीज़ जो है ये चल रही है, आइए ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहूँगा, आइंदा भी कहूँगा कि इसका मकसद किसी न किसी तरह से ये कोशिश करना है कि जो भी हालात हैं जो बज़ाहिर बहुत अच्छे नहीं हैं, फेवरेबल नहीं हैं, साज़गार नहीं हैं, खुशगवार नहीं हैं, उसके बावजूद क्या कुछ कर सकते हैं कि जिससे ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। और सिर्फ मैंने कहा ना, मेरा फ़ोकस ज़्यादा इंडिविजुअल इसलिए है कि चेंज हमेशा इंडिविजुअल से आती है, ग्रुप से नहीं आती। एक एक दो दो करके लोग चेंज होते हैं, फिर वो ग्रुप बनता है और फिर वो ग्रुप बड़ा होता है और वो जो कुछ भी है फिर वो चलता रहता है। इसलिए मेरा फोकस ज़्यादातर इंडिविजुअल है कि पहले ख़ुद से शुरू करें, मैं अपने आप से शुरू करूं, आप अपने आप से शुरू करें और इस तरह से आगे चलें। तो जो पिछली हमने गुफ्तगू जहाँ जो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक वक्त में मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ, तो जो आखिरी वीडियो अभी आपने देखी जो पिछली मरतबा, वो कम्युनिटी के रेफरेंस से थी कि कम्युनिटी लिविंग क्या है और उसको किस तरह से बेहतर रखा जाए। और मैंने ये कहा था कि कम्युनिटी आपकी अपनी फैमिली से शुरू हो जाती है ना, वो आपकी कम्युनिटी है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आप ज़रा लार्जर कम्युनिटी में हैं, इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ आप चलते रहेंगे फिर आगे। उसी पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज़ है जो अंग्रेज़ी में एडवोकेसी कहलाती है, ठीक है। एडवोकेसी को हम आसान कर लें, इस बात को आसान तर्जमा इसका कर लें, लिटरल नहीं करेंगे। आसान तर्जमा ये है कि आप किसी चीज़ के लिए, किसी कॉज़ के लिए आप अपने आप को शामिल कर लेते हैं। लेट्स से आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कम्युनिटी में सफाई के हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप अगर सफाई के लिए कोशिश शुरू कर देंगे, उसके लिए कुछ आप आपस में गुफ्तगू शुरू करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, जो इदारे ज़िम्मेदार हैं फिर उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, उनसे कुछ करवाने की कोशिश करेंगे। ये भी एडवोकेसी है बेसिकली, कि जी हमारी कम्युनिटी में क्लिनलीनेस होनी चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पूरी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि अक्सर कम्युनिटीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये अगर उनकी पढ़ाई से मुतल्लिक कुछ मामला है, उस पर भी एडवोकेसी होनी चाहिए कि हमें इस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, इस तरह का कुछ माहौल देना चाहिए। मैं पढ़ रहा था कि ये जो अपना जो बिल गेट्स हैं मौसूफ़, ये व्हेन ही वाज वेरी यंग एक्चुअली, तो नया नया इंटरनेट आया था और प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी, बेसिकली तो कोडिंग शुरू हुई थी। और उस वक्त उनकी ये चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली थी और जिस कम्युनिटी में रहते थे वो भी उसी तरह की थी, तो इनकी माँओं ने पैसे इकट्ठे करके उन्होंने एक पोर्टल ले लिया और वो पोर्टल अवेलेबल था 24 घंटे के, बच्चे उस पर जाके कोडिंग कर सकते थे। तो वो ज़ाहिर है वो इंटरनेट ये वाला नहीं था जो हम यूज़ कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया ईजाद हुआ था अभी, तो ये तो बाद में जो ख़राबियाँ बाद में हुई हैं, लेकिन ये कि उस पर वो कोडिंग करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे और वो एक पोर्टल से जुड़े होते थे, तो मेन फ्रेम किसी कंप्यूटर के साथ उनका लिंक हो जाता था। तो बिल गेट्स मौसूफ़ जो थे उसमें हर बच्चे को एक टाइम स्लॉट अलॉट हो जाता था, चूँकि एक पोर्टल था तो ऑब्वियसली हर बच्चा एक वक्त में तो नहीं कर सकता था। तो बिल गेट्स ये करते थे कि ये मौसूफ़ दिन में तो अपना जो भी इनको आधा घंटा मिलता था, एक तो वो करते थे। उसके बाद रात को जब सब बच्चे सो जाते थे तो ये जाके बैठ जाते थे, चूँकि उस वक्त तो किसी की बारी नहीं होती थी, और फिर ये काफ़ी देर वहाँ बैठे रहते थे। एंड ही बिकेम एन एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। और उसके बाद फिर लेटर ऑन आई रेड समवेयर, जब ये एक्चुअली बहुत एक्टिवली माइक्रोसॉफ्ट में एज चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर रहे थे, CEO बजाते ख़ुद थे जब, तो उस वक्त ये था कि जी बिल गेट्स बैक वक्त 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं। आई मीन ही वाज सो अडेप्ट एट इट एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपर्टीज़ थी। ज़ाहिर है वो उसका ये जो स्टोरी है इसका लिंक वो 10,000 आवर्स से भी है कि अगर आप किसी चीज़ में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो 10,000 घंटे काम करें। बहरहाल कहने का मतलब ये है, ये एडवोकेसी की एक फॉर्म थी कि उन्होंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है तो बच्चों को ये दिलवा दें। इसी तरह से आप अपनी कम्युनिटी में कुछ कर सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाएं,
आप एक बुक शेल्फ भी बना दें किसी भी जगह पे, किसी के घर में थोड़ी सी जगह लेके, और वहाँ पे साफ़ सुथरी किताबें रखते हैं, तो बच्चों को कुछ शौक़ हो जाएगा ना पढ़ने का। और ये इस तरह की मीन्स तकरीबन बहुत से लोगों के पास हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो कम्युनिटी लिविंग में इस तरह की चीज़ें ज़रूर डालिए जो बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ठीक है, यानी आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। आप वो बच्चे जिनको अभी ये नहीं पता कि इंटरनेट के ज़रिए से वो अपनी एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं, उसका कुछ बंदोबस्त कहीं पे कर सकते हैं। किसी एक शख्स के ड्राइंग रूम में एक कंप्यूटर लगा के उस पर आप खान एकेडमी या और इस तरह की, पाकिस्तान में भी है sabak.com.pk या sabak.pk के नाम से, वो भी लेसन्स वो भी डालते हैं बना के, उसके ऊपर लेक्चर्स बहुत से छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, वो उससे उनको इंट्रोड्यूस करवा दीजिए ताकि वो काम करते रहें। ये सब एडवोकेसी की फॉर्म्स हैं। एडवोकेसी सिर्फ ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोई कॉज होगा कि हम वो फ़तह करेंगे जाके, या हम आसमान पे चले जाएंगे नऊज़ुबिल्लाह, या हम कोई चाँद को पे पहुँचने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। एडवोकेसी इज़ ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स, और जब हम छोटी चीज़ों की एडवोकेसी कर लेते हैं तो वही ग्रेजुअली बड़ी होती चली जाती हैं फिर, इसलिए कि उनका फिर इम्पैक्ट बड़ा होता जाता है। देखिए ना, आप अकेले तो प्लैनेट को नहीं बचा सकते, ठीक है, यानी आप सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी अपने घर में लगा लेंगे ना, उससे ज़मीन नहीं, प्लैनेट नहीं बच जाएगा उससे। लेकिन जब बहुत से लोग ये काम कर लेंगे तो फिर ऑब्वियसली, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इस वक्त जो हमारा मसला है पाकिस्तान में पानी का है, जिस बेदर्दी से हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो मैं रोज़ देखता हूँ गुज़रते हुए कि घरों के लॉन धुल रहे हैं साफ़ पानी से। हमारे मुल्क में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको साफ़ पानी नसीब नहीं है, और क्या दूर क्या जाएंगे। अब कराची जैसे शहर में पानी नहीं मिलता, लोग टैंकर ख़रीदते हैं, और उस टैंकर में जिस क्वालिटी का पानी होता है उससे तंग आके लोगों ने अब RO वाटर के टैंकर ख़रीदने शुरू कर दिए हैं जिसकी कीमत 2 गुना है, और वो किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप गांव गोठ में क्यों जाते हैं? ये तो आपके इतने बड़े, सबसे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ये किस्सा है। इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स में पानी नहीं है, लोग टैंकर्स डलवा रहे हैं। उसके बदले में जहाँ जिन सेक्टर्स में पानी है वो माशाल्लाह हर रोज़ लॉन धो रहे हैं, रोज़ बाहर खड़ी करके गाड़ियाँ उनके ड्राइवर धो रहे हैं, और किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। किसी घर वाले ने कभी उसके ऊपर किसी परेशानी का इजहार नहीं किया, ना किसी इदारे ने किया है। रैंडम कभी कोई आ जाता है, आके एक पर्ची थमा जाता है कि हो जी आपने बड़ा पानी ज़ाया कर दिया जी, आपने लॉन धो दिया, ये 5000 रुपये जुर्माना है जी आपका। हु पेज एंड हु केयर्स, एंड कोई चीज़ कंसिस्टेंट हो तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा ना। कहने का मतलब ये कि सब एडवोकेसी की शक्लें, और ये हमारी ज़रूरत है। तो कम्युनिटी के साथ साथ इन पे गौर कीजिए कि आप अपनी कम्युनिटी में किस चीज़ की एडवोकेसी कर सकते हैं, किस चीज़ की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी छोटी सी भी कॉज है जिसके लिए लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। असल इम्पॉर्टेंट बात तो एडवोकेसी के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, कि आप उनको इकट्ठा कर लें, रैली कर लें, एक तरफ उनको कहीं पे एक किसी कॉज की तरफ उनको जोड़ने की कोशिश करें। तो कम्युनिटी लिविंग के साथ साथ एडवोकेसी पे भी ज़रूर गौर कीजिए। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।